पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हिंदुओं को साजिशन टारगेट करने का आरोप लग रहा है। पलायन करने पर भी मजबूर किया जा रहा है। अब इस हिंसा की आग को पूरी तरह से शांत करने के लिए दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को फौरन मुर्शिदाबाद और मालदा भेजा गया है। मानवाधिकार आयोग की टीम मुर्शिदाबाद में पहले से मौजूद है, तो अब देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। यानी हिंसा की आग में ममता सरकार चौतरफा घिर चुकी है। लेकिन ममता सरकार का कहना है कि क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो इतनी तत्परता दिखा रही है। बंगाल हिंसा को हल्के में लेने वाली ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है और नफरत की चिंगारी भड़काने वालों पर एक्शन की जगह तमाशा देखने वाली ममता की पुलिस पर सवाल दागे जा रहे हैं। आरोप गंभीर है, जिसके बाद NHRC, बंगाल के राज्यपाल CV बोस और NCW हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। Which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. बंगाल के राज्यपाल खुद मानते हैं पश्चिम बंगाल में मौत का नंगा नाच हुआ, साजिशन हिंसा भड़काई गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं इस घटना के बाद सियासी सरगर्मियां भी काफी बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश, ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। हालांकि इन सब के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर SIT का गठन किया गया है। अब तक 60 से ज्यादा FIR दर्ज की है और 270 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। इस मॉनसून दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों को तालाब न बनने की गारंटी भी दी जा रही है। बारिश के मौसम में जो तस्वीर पिछले 10 सालों से दिख रही थी, दिल्ली का वही मिंटो ब्रिज जहां की तस्वीर सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदली, अब उसी ब्रिज से दिल्ली की तकदीर बदलने की गारंटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सड़कों पर उतरना पड़ा। साथ में मंत्री परवेश वर्मा हैं, जो नालों का निरीक्षण करने उतरे हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश दिया जा रहा है और बारिश से पहले दिल्ली की सड़कों नालों को दुरुस्त करने का फरमान जारी हुआ है। आज वाटर लॉगिंग के जो दिल्ली का सबसे मेजर पॉइंट है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो मिंटो ब्रिज जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक निशान, ये निशान इस लेवल पर है जहाँ पे पूरी की पूरी बस डूब जाया करती थी। पिछली बार तो पंप भी पानी में डूब गया था, ऑपरेटर पहुँच ही नहीं पाया था। इस बार समयबद्ध तरीके से सरकार तैयारी कर रही है कि दिल्ली को वो भयानक वाटर लॉगिंग देखनी ना पड़े। रेखा गुप्ता का मैसेज क्लियर है। पहले वाली दिल्ली और अब की दिल्ली में फर्क साफ नजर आने वाला है। जो तैयारी दिल्ली की नई सरकार कर रही है, उससे इस बार दिल्ली वासियों को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। जल भराव की समस्या दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। CM रेखा गुप्ता खुद निरीक्षण करने पहुंची हैं। मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। बाढ़ और सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। ये कदम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि हर हाल में दिल्ली को जल भराव से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए CM रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा एक्शन मोड में हैं।